हेलो डियर ऑल, मैं चंद्रभान प्रसाद एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और मैं अपने नेटिव विलेज भदाव में हूँ। मेरे साथ बाबूलाल जी हैं जो मेरे साथ पढ़ते हैं। शायद इनका एक ही दिन हम लोगों का एडमिशन प्राइमरी स्कूल में हुआ था। कक्षा 5 पढ़ाई करने के पहले ही ये ड्रॉप आउट हो गए क्योंकि परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पास सूअर हुआ करती थी। कितनी रहती होंगी? 10-15? अरे 50 घंटे रहता। 50 में। इनका घर मेरे घर के ठीक पीछे है और पहले ये 3 पट्टीदार थे, यानी इनके पिताजी के 2 और भाई थे, बगल में ही रहते थे और सूअर भी बगल में ही रहती थी। खुभार जिसको बोलते हैं। नेताजी खुभार और इनके घर के बीच कितनी दूरी है? नेताजी हैं मेरे कजिन ब्रदर हैं, कॉमरेड भदुराम उनको लोग बोलते हैं। और ये फरीदाबाद गए, वहाँ ट्रेड यूनियन लीडर हो गए, वहाँ से वापस आए और धीरे धीरे नक्सलवाद में शामिल हो गए। बाद में मैं भी उसमें गया और अभी ये गांव पर रहते हैं। इनका एक बेटा पीएचडी कर चुका है, लखनऊ में है। दूसरा बेटा पीएचडी कर रहा है। तीसरा बेटा टीचर है। तो बाबूलाल जी के 4 बेटे हैं। चारों बेटे धीरे धीरे माइग्रेट करके नागपुर गए। नागपुर में है अभी। हाँ, चारों। और जैसा आप देख सकते हैं 2 मंजिला इनकी बिल्डिंग है। घर के सामने बाइक है और इनकी बहू के पास सोने का एक माला है। इनकी वाइफ के पास सोने का माला है। तीनों बहुओं के पास सोने के चारों जाने के सोने के गहने हैं। पिछली शादी में आप कितना खर्च किए थे अपनी? अरे 5 लाख से ऊपर भइल शादी। 5 लाख से ऊपर इन्होंने अपनी पोती की शादी में खर्च किया है। खाना क्या खिलाया था? मछली मंगवले रहे 1 कुंटल। कितने? 1 कुंटल 80 किलो। 1 कुंटल 80 kg के आसपास इन्होंने मछली मंगाया था गेस्ट को, बारातियों को खिलाने के लिए। और अगर नेताजी यह कहें तो क्या सही होगा कि इनके घरों में माइग्रेशन की वजह से पैसों की बरसात होती है? हाँ, वो तो है। जब कमाते हैं तब ना कर पाते हैं। हैं, कमा रहे हैं तभी कर रहे हैं। हाँ। इनके पिताजी एक लैंडलॉर्ड के यहाँ हलवाई करते थे और बचपन इनका अधिकतर ये पढ़ने में ठीक थे। इनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी। पहले एक ज़माना था कि जब स्कूल में बच्चे ड्रॉप आउट करते थे तो मास्टर जो है 5-6 मजबूत कद काठी के बच्चों को भेजते थे कि जाओ पकड़ लाओ उनको स्कूल में फिर से पढ़ाना है। इनको पकड़ने गए लोग तो ये इतने मजबूत थे कि इन्होंने ही उनको दौड़ा लिया। तो भाग गए लोग और पर अपने बच्चों को उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाया। अब तो सब लड़कियां घर की पढ़ती हैं। यह माइग्रेशन का कमाल है। यानी जब शहर से गांव से निकलकर शहर में जाते हैं दलित, तो हमारे पूरे इस मोहल्ले में जिनके बच्चे या तो सरकारी नौकरी में गए, जिनकी संख्या बहुत कम है, या तो बाहर गए, दिल्ली, फरीदाबाद, बॉम्बे, यहाँ वहाँ, और फैक्ट्रियों में उन्होंने ज्वाइन किया। कोई ट्रक ड्राइवर बना, कोई टैक्सी ड्राइवर बना। अधिकतर लोग फैक्ट्रियों में मजदूर बने। तो आज जहाँ झोपड़ी हुआ करती थी, आप देख लीजिए इतनी अच्छी बिल्डिंग है। आज इनकी हैसियत किसी से कम नहीं है गांव में। और इनकी महिलाएं किसी घर नहीं काम करती हैं। क्यों? आपकी महिलाएं ना मजदूरी करने जाती हैं जमींदारों के यहाँ? ना, एकदम बंद। अपने खेत पे काम करते हैं, कुछ शेयर क्रॉपिंग करते हैं यहाँ वहाँ। आप नेताजी क्या बतला रहे थे कि जो नहीं पढ़ पाए और शहर चले गए उनकी काफ़ी तरक्की हुई। हाँ, वो जाके कुछ कमा रहे हैं। हाँ, हैं और अपने बाल बच्चों को देख रहे हैं। हाँ।
जो आजकल पढ़ लिख रहे हैं तो मोटा काम तो कर नहीं पा रहे हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है घर पर, वही बेकार कहीं की नहीं है। अच्छा बाबूलाल साहब, ये बताइए कि आपके बचपन में चवन्नी का कितना महत्व था? अरे बहुत चवन, पहले तो एक आना एते उठवा तमवा के पैसा चलल रहा, 1 रुपया। हाँ गोल सारा वो। हाँ। फिर उसके बाद एक 1 रुपये एक आना। 1 रुपये 1 रुपये 2 रुपये, फिर एक अन्नी चलल। अन्नी, अठन्नी, दुअन्नी। हाँ ये कुल चल है। तो जब आपके यहाँ सुअर बिकती थी तो पैसा आता था? हाँ। अच्छा, आज मालटारी कितनी बार जाते हैं दिन में आप? अरे भाई जरूरत पड़ गई तो 4 बार जाए, ना जरूरत है तो 1 बार जाइला। तो रोज मालटारी बाजार में कितना पैसा खर्च कर देते होंगे आप? हम तो ना खर्च वैसा करीला, पर फिर भी है 10-20 हो जाला खर्च। 10-20 सब्जी आना जाए तो 150 के नीचे ना सब्जी लिया है। अच्छा, सब्जी घर में डेली आती है? डेली। क्या सब्जी लाते हैं आप? जैसे गोभी। कल क्या लाए थे? कल तो 2 किलो मुर्गा लिया थे। 2 किलो चिकन लाए थे आप? और जब सब्जी लाते हैं तो क्या लाते हैं? गोभी, टमाटर, ये सब आता है, मिर्चा, ये सब हरी सब, पालक, ये सब कुल आता है। नेताजी, एक बात तो स्पष्ट है कि इनका पूरा परिवार किसी भी लैंडलॉर्ड से एकदम मुक्त है, तो है, एकदम फ्री है। आप अपने असेसमेंट में बताइए कि बाबूलाल के परिवार और इनके जो पूर्व लैंडलॉर्ड थे, खाने पीने के मामले में कितना फर्क होगा? खाने पीने में तो अब बहुत फर्क नहीं है। खाने पीने में जो लैंडलॉर्ड खा रहे हैं वही जो कमा रहे हैं वो भी खा रहे हैं। मतलब वही आटा, वही गेहूँ, वही सब्जी। हाँ, और जहाँ तक मटन और चिकन की बात है, मछली की है, तो हफ्ता में 2 बेर 3 बेर तो हो ही जाता है। वो नहीं खा पाते हैं, दलित खा। मतलब दलित नॉनवेज अपर कास्ट से ज़्यादा खा लेते हैं क्योंकि पैसा आया है बच्चों की कमाई का, माइग्रेशन का। अरे पैसा 4 जाने हम देना लोग। हाँ, लड़के लोग 4 जाने, कहना किसी जगह काम करने मत जाओ। तुमसे अच्छा देखिए, ये खर्चा मैं पहले भी बहुत बार लिखा हूँ, इनके बच्चे बोलते हैं पैसा जितना चाहिए आपको हम देंगे, आप किसी के यहाँ मजदूरी करने मत जाओ। हाँ। ऐसा कहते हैं ना। हाँ। और ये दलित महिलाएं लैंडलॉर्ड्स के यहाँ काम से मुक्त हो जाए, कितनी बड़ी बात है नेताजी। तो बड़ी बात है, तो बड़ी बात है। और उसमें हालांकि जहाँ जिनके घर के लोग बाहर गए हैं उन्हीं के घर के मुक्ति मिली है। अच्छा, जिनके घर बाहर गए हैं या सरकारी नौकरी में गए हैं? सरकारी, मतलब कहीं से बाहर से पैसा आ रहा है। हाँ। उनके घर की महिलाएं नहीं जाती हैं। और खैर हमारे गांव में तो बहुत कम नहीं मिलती हैं मजदूर, खेत मजदूर, लेकिन और गांव में जहाँ कम है वहाँ मिल जाते हैं लोग। तो जहाँ जिनके परिवार के बाहर कमाते हैं उनके यहाँ के नहीं जाते। तो कुछ खेत भी खरीदा है आपने? नहीं, खेत ना खरीदने की क्या कोई योजना है? योजना का मेरे सारू हम खड़गपुर का, वो कहना खरीदा, आधा पैसा हम दे, बाकी जमीनिया वैसा कहीं ना मिले थे। कहा तो 12-20 साल खड़गपुर किया ना रोडे पर ले ला, तो भाई बता नहीं पैसा ना 20 लाख रुपया दिखाओ पड़े। तो अगर बाबूलाल जी ये बताइए कि आपके जो पुराने बाबू साहब थे, उनके बच्चे वगैरह कहीं रास्ते में मालटारी बाजार में मिल जाएं, तो क्या आप झुक के ऐसे सलाम करते हैं? नहीं। हाँ, ना करे। मातम ये रहा, मातम से सलाम सवेरे का जाए वही मैदान कर भाई, गरीब आदमी हम। अब व्यवहार भी ठीक रहा। क्या बोल रहे हैं कि लैंडलॉर्ड गरीब आदमी हो गए? नहीं, मतलब महात्म राय जो हैं कच्चे हैं, मतलब वो नहीं थी।
सामंतों वाली हम्म। व्यवहारिक थे उन्हीं से इनका रिश्ता थोड़ा बहुत है। ना, मतलब कोई जैसे आदर हाँ। नमस्ते कर लेते हैं हाँ। और किसी से नहीं। दबाव में नमस्ते नहीं करते हैं। नहीं, और अविनाश राय हैं। हाँ। हाँ, अभी का तो आप ये मान लीजिए कि आपको ये पता चल जाए, एक चैलेंज आप अपने बेटों को दे दें कि 1 साल के भीतर हमको 12 लाख रुपए चाहिए, तो क्या आपके बेटे जुटा पाएंगे? जुटावे तो जुटा ही दिया लोग, बाकी खर्चवा तो यहाँ 21 परानी है। 21 फैमिली में। हाँ, 21 परानी है सब। अच्छा। हाँ, अब देखें आई पोती है कुल। हाँ। अभी एटोरी के शादी के फिर नंबर लगावा के है। ये पोती किस क्लास में पढ़ती है? 9 में हैं? मालटारी। अरे आओ इधर 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 आओ। हाँ। अब एटोरी रामगढ़ जाले। हाँ। हाँ, रामगढ़ किस क्लास में पढ़ते हैं? 9 में वो पढ़े ले, यानी लखनदर का। यानी कि आपके घर की जो लड़कियां हैं वो भी पढ़ाई कर रही हैं। हाँ, खाली ये थोड़ी ना पढ़े थे, हाई स्कूल में पढ़ के छोड़ दिया। हाई स्कूल में पढ़ के ड्रॉप आउट हो गई, छोड़ दिया। कमजोर जा पढ़े लेने। तो क्या बोल रहे थे, आपके एक रिलेटिव हैं वो बोल रहे हैं कि खेत खरीदना हो तो 50% हम आपको दे देंगे। कहना हमारे भरिया दे रे भाई। तो उनके पास कहाँ से पैसा इतना आ गया? पैसा उनके 3 ठे लड़के हैं, 3 लड़के हैं, अपने केमिकल का काम करते हैं फरीदाबाद में। यानी खुद भी और 3 बच्चे भी बाहर रहते हैं। अरे डायरेक्ट दरोगा बैल हाँ। कहा गरीब दुखिया पकड़ के आई हैं हाँ। के हम सोटा बजाए, वो स्कूल सोच के छोड़ दिया। अच्छा ये बताइए, अच्छा दरोगा होके छोड़ दिया, छोड़ दिया नौकरी। गरीब आदमी को हमको डंडे से मारना पड़ेगा, और फिर शहर चले गए। हाँ, सब फरीदाबाद रहते हैं। अच्छा, आज आपके यहाँ नाश्ते में क्या बन रहा होगा? अब बना का चाह बना तो ही, उसके बाद खाना सब्जी बने, दाल बने। सब्जी में क्या बनेगा? गोभी, हाँ। चावल। हाँ। यहाँ आइए, जरा आइए, अपना वो दिखाइए। हाँ आइए जल्दी, 1-2 मिनट के भीतर आ जाइए। तो आप 55 में कभी पैसे की शॉर्टेज फील किए थे? शॉर्टेज तो भाई ना कमाई हुई तो शॉर्टेज होगा करी। हाँ। पर आज आपका जीवन एक आजाद नागरिक की तरह है। हाँ, किसी का कोई दबाव नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, किसी से इन्फीरियर नहीं खाते हैं, मतलब सब कुछ आपके पास है। और आप और हम समझते हैं, हमारे आपके पैदाइश में 2-4 महीने का फर्क रहा होगा। हाँ, या हुई 2-4 महीने। और अभी नई जनरेशन, नई पीढ़ी ने सब कुछ बदल दिया है। माइग्रेशन का ये पावर है। नोट का भी बहुत कमाल है ना, पैसा का बहुत कमाल है ना, पैसा हाथ में आने से है। पैसे का कितना कमाल है गांव में। अरे भाई, पैसा कुर कराता, पैसा रहत का खरीद ले भाई बाबू। न हो नेता। आपके खेत जो है हाथ से जोतते हैं, अब ट्रैक्टर से? अब ट्रैक्टर से बैल कहाँ रखा था, पहले तो रखत रहे। सब ट्रैक्टर से? हाँ, पहले तो रखत रहे, अब ना बैल एटुका 19,000 का पारी लिया के बांध दे। चलिए, तो ये रहे बाबूलाल जी, और इनके 4 बेटे हैं, चारों बाहर रहते हैं, और जमींदारों से एकदम 100% हाँ, मुक्त कोई हो गए मतलब हैं। ना, किसी का कोई दबाव नहीं है, किसी से कोई इन्फीरियर खाना नहीं खाते हैं। शादी ब्याह में बता रहे थे, ये 5 लाख रुपया अभी खर्च किया इन्होंने, और अब तो और भी महंगी शादी हो जाएंगी। अरे भाई, दिन अब दिन महंगाई बढ़ती जाती है। और घर में हम समझते हैं सारी महिलाओं के पास सोने के गहने हैं। हाँ, चारों जाने के भाई चढ़ा लगे। हाँ, माला पहन चढ़ाए हैं सोने का, ये नेकलेस, और क्या? कानफुल है, ये सोने का है कान में। हाँ। नाक में पुरूरी सोने का, वो भी सोने की है। अंगूठी भी है? हाँ, अंगूठी लइकन के है, उन्हा लोगन के ना। अच्छा, लड़कों के पास सोने की अंगूठी है। हाँ। तो चलिए, अब अच्छा है, आपका आगे बढ़ते रहिए, और बच्चियों को,
लड़कियों को खास तौर से आप पढ़ाई कराइए। नहीं पढ़ा थे सब। हाँ, वो जाकर फ्यूचर में टीचर बने, डॉक्टर बने। और अब दो ठोरी तो माला टारी पढ़े नहीं। 2 मालटारी में पढ़ती हैं, एक रामगढ़ में पढ़ती हैं। हाँ, पोतवा माला टारी पढ़ा। मालटारी में एक इनका ग्रैंडसन भी पढ़ता है। आप इस वीडियो को देखते रहिए, पसंद आए तो शेयर करिए और फॉरवर्ड करिए, इस पर अपने कमेंट लिखिए और जो पेमेंट गेटवे है उस पर जाकर कंट्रीब्यूट करिए। यह सीरीज जारी रहेगी। जय भीम, जय भारत। हाँ, अपना दिखाइए सोने का। हाँ, देखिए ये हमारी ये भाभी लगेंगी। ये देखिए। अच्छा, ये देखिए, ये सोने का इन्होंने पहन रखा है। हटी अब। हाँ, नहीं रुको से एक मिनट, ये सोने का पहन रखा है। आपकी बहुओं के पास भी सोने के गहने हैं। ये बाबा गरीबी में कैले जरूर है, ऐसा ना मिली। जब ये शादी हुई थी आपकी तो कितना सोना चढ़ाए थे? कहाँ होता तो ये चांदी उन्हीं के चढ़ है। सोने का नहीं चढ़ाए थे? हाँ, ये खाने में का चढ़ा लिया, नहीं फूल हुई। ये सोने का माला नहीं, आप तो पहनी है। ये था हाँ? बनवाए होंगी ना, आप कमाने के बाद बनवाए हैं। कमाने के बाद बनवाया इन्होंने, पहले नहीं था। नहीं, ऐसे नहीं सबके है। अब है ना, हाँ, पहले नहीं था आपके पास। नहीं चलिए, तब बाबा हुमेल रहा, हंसली रहा। चांदी का। तब वो बंगाली रहा। हाँ, सब चलिए, पढ़ बहुत अच्छा लगा। अब ले चलेंगे आपको किसी और माइग्रेंट के घर को दिखाने के लिए और बात करने के लिए। जय भीम, जय भारत।